कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोः गलितम फलम, इसकी व्याख्या एक दिन हो गई थी। सुखदेव जी महाराज ने इसका पहले भी उच्चारण किया महात्म्य में, पद्म पुराण में। निगम मानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम पक्वम सुपक्वम फलम। ये श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूप तोते के मुख का स्पर्श होने पर ये और भी अमृतमय हो गया है। अर्थात सुखदेव जी महाराज ने जब से इसकी कथा कही है तब से श्रीमद् भागवत की महिमा और भी बढ़ गई है और भी ये रसमय हो गई है। इसलिए पिबत भागवतम, इस भागवत रस का पान करो। भागवतम रसम पिबत है। कितने दिन तक? बोले आलयम, जीवन पर्यंतम। कितने बार? बोले मुहु बार बार। मुहु मानी बार बार, मानी प्रतिदिन। हे रसिको, हे भाव का, हे भाव को भुवि, यह रस इस पृथ्वी पे सुलभ है। इसलिए जब जब मौका मिल जाए भागवत की कथा का रस पान करते रहो। इसको याद कर लिया? हमने कहा था याद कर लेना। बोलो, किसी को याद हो तो बोलो, अर्थ करके इसका प्रयास करो समझाने का। माइक दे दो। मिल गया? बोलो। राधे 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 राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जो श्रीमद् भागवत है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। और अच्छा, दूसरा दे दो। कहाँ है वो? मेरे को दो, उसमें सेल दूसरा डाल देते हैं। राधे राधे। राधेश। तो परिपक्व फल है सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये दोनों डाल दो, सुखदेव उसको निकाल दो। सुखदेव रूपी तोते का मुख रखने से यह फल और रसमय हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इसलिए श्रीमद् भागवत को, इस भागवत रूपी रस का पान करो। किनको पान करने के लिए कहा? मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रसिक और भावुक जनों को कहा कि आप इसको मुहु बार बार इसका पान करते रहिए। बोलो और बोलो। कोई ये श्लोक पक्का याद रखो। जब कहीं भी मौका मिले, कोई कुछ कहे कि हमें कुछ सुनाओ, तो तुरंत ये श्लोक बोलो और इसकी व्याख्या करो। फिर कोई भागवत जी का जो चरित्र याद आए उसको सुना दो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह जो भागवत है निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जो कि श्री सुखदेव जी के मुख से स्पर्श होने से अमृत के समान हो गया है। और इसको पिबत भागवतम, भागवतम रसम पिबत, भागवत रस का बार बार पान करो। कब तक? आलयम, लय पर्यंत, जब तक मुक्ति ना हो जाए इस धरातल पर, जब तक हैं तब तक। और हे रसिको, हे भावुको, यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, इसलिए इसका बार बार पान करो। और बोलो कोई।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष से गलितम पका हुआ यह फल, वेद रूपी यह फल जो भागवत है, सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी के मुख से निकल कर यह और भी अमृत के समान हो चुकी है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रस को पी लेना चाहिए। मुहुरहो बार बार, रसिका भुवि बाहु का, रसिक और जो भावुक लोग हैं इन्होंने श्रीमद् भागवत जी के रस को बार बार पान करना चाहिए। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रमितद्रवसंयुतं पिबद्भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है जो सुखदेव जी के मुख से स्पर्श होने के कारण और भी अमृत के समान हो चुका है। पीबद भागवतम रसमालयम, न इस फल में छिलका है न गुठली है, इसका रसपान मुहु बार बार करना चाहिए। और हे रसिको, हे भावुको, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही सुलभ है। बहुत अच्छा, राधे राधे। आपने तो देखा थोड़ा हुआ आम कभी देखा है? आम जिसके गांव में रहे हो, आम के पेड़, ऐसा कोई नहीं। आम होता ना, आम को, पके हुए आम को तोता चोंच लगा देता, नीचे गिर जाता, बहुत और स्वादिष्ट हो जाता। श्री राधे। हो गया, चले आगे। तो उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करो। एक बार और उच्चारण करता हूँ, सबको बढ़िया शुद्ध उच्चारण से श्लोक याद करना। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राम राम। आगे चलो। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र